नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने हिंदी विषय का पार्ट 3 कबीर, जो है पूरक पठन है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ में हम कबीर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या क्या बताया है उससे मैं आपको अवगत कराऊंगी। तो हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब इनका परिचय देखते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पकता जो एक निबंध था, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नरवा जो था उपन्यास था, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि, आलोचना और साहित्य इतिहास। तो ये तो परिचय था बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इस प्रस्तुत पाठ कबीर के पूरक पठन में इन्होंने कबीर जी के बारे में जानकारी दी है। कबीर एक ऐसा नाम है जिसके बारे में एक पाठ या एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। कबीर के जीवन से परिचित होने के लिए मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देती हूँ। कबीर जिनके जन्म को लेकर अनेक मिथ्या और अनेक कयास लगाए गए और उनके जन्म से संबंधित अनेक कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जिस कहानी के बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। काशी के पास एक लहरतारा तालाब है। तालाब और उस तालाब में खिलने वाले कमल के फूलों का कबीर के जीवन से गहरा संबंध रहा है। कहते हैं कि कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। वो जब नवजात शिशु को लेकर लहरतारा तालाब के पास गई और उस तालाब में एक कमल के फूल में उन्होंने कबीर को रखकर उस तालाब में छोड़ दिया था। वो कमल का फूल बहते बहते जब नदी के किनारे पर पहुंचा तो वहाँ पर एक नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान दंपत्ति को वो कमल के फूल में रखा हुआ एक छोटा बच्चा नवजात शिशु दिखाई दिया और उन दोनों दंपत्ति ने इसे अपनाकर उसे वो घर लेकर चले गए। तो इस कहानी के मुताबिक कबीर जी का बचपन या कबीर जी को पालने पोसने का काम नीरू और नीमा जैसे एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, जो कि एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, जुलाहा परिवार से संबंध रखते थे। जुलाहा अर्थात कपड़े बुनने वाला, बुनकर। तो ऐसे समय में कबीर जी का जन्म था। ये कबीर जी का बचपन था। और अगर हम आगे देखें तो ये तो बचपन की बात हो गई, किंतु जब वो बड़े हुए तो उनके मन में या उनकी जो शिक्षा दीक्षा जैसे उनकी हुई थी तो उस समय उनका उसके ऊपर और समाज में चलने वाली सब अनेक बुराइयों या कुरीतियों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत के इतिहास में कबीर जैसी दूसरी आवाज़ शायद ही कोई और नहीं है जो किसी भी विषय पर इतना तेज प्रहार करती है, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के, अर्थात एकदम सरल, सटीक और सीधे किसी भी बात पर चोट पहुंचाने वाली, प्रहार करने वाली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि काशी के एक जुलाहा परिवार के इनका बचपन काशी में बीता था और इनकी शिक्षा दीक्षा भी काशी में ही हुई थी। काशी अर्थात बनारस। तो यूँ तो इतिहास भी बनारस का गवाह है कि एशिया या पूर्व एशिया या यूरोप या अनेक देश विदेश के लोग आज भी और आज से हज़ारों साल पहले से भी बनारस में व्यापार करने के लिए वहाँ आते थे। कुछ तो यहीं के होकर रह जाते थे या कुछ बनारस में ही बनारस से सामान ले जाकर विदेशों में व्यापार करते थे। तो जब इसका ये बताने का मतलब ये है कि अगर जब ऐसे समय में इतने लोग वहाँ पर आते थे तो वहाँ पर आने वाले लोगों की सोच, उनका खान पान, उनका रहन सहन, धर्म, पंथ, समुदाय, अनेक विचार रखने वाले लोगों से उनका मेल मिलाप होता था। तो ऐसे लोग
से भी ऐसे लोगों के बीच रहकर भी कबीर ने कभी झूठ या आडंबर का साथ नहीं दिया। वो प्रत्येक की बातों पर अपना सटीक ऐसा जवाब देते थे कि जो लोगों को कभी बुरा भी लगता था या लोग उनकी कभी उनका परिहास भी करते थे कि अर्थात उनकी मजाक या खिल्ली भी उड़ाते थे, परंतु कबीर ने कभी इसकी चिंता ना करते हुए हमेशा अपना सही उत्तर मतलब हमेशा जो सटीक था या वही उत्तर उन्होंने दिया। वो एकदम अलग ही निडर और एकदम निर्भीक संत के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, ये एक और बात बता दूं कि लोगों की अलग अलग मान्यता भी है। कोई इन्हें भगवान के रूप में पूजता है, किसी ने इनको संत माना, किसी ने इनको फ़कीर माना, किसी ने इन्हें फक्कड़ या ऐसे ही आडंबर करने वाले या दिखावा करने वाले माना। किंतु ये लोगों का कबीर के बारे में अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच है। तो और हम देखते हैं अभी कि इनके गुरु के बारे में, इनके गुरु की बात की जाए तो स्वामी रामानंद जी को इनके गुरु के रूप में जाना जाता है और इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। किंतु अगर हम अभी करें तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि कबीर जो एक ऐसे थे जिन्होंने अनेक ज्ञान भक्ति समाज में चल रही अनेक सामाजिक आडंबर, धार्मिक जो धर्म के प्रति जो लोगों के बीच में अंधविश्वास या बुराइयां फैली थी, उनके विषय में कबीर ने अनेक बातें कही हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि कबीर के स्वभाव के विषय में उनकी बुराई, उनकी शिकायत सिकंदर लोदी तक को भी की गई थी और जो कि दिल्ली का सुल्तान था। और सिकंदर लोदी ने भी उसके बीच में बारे में अनेक कहानियाँ हैं जो कि सटीक नहीं है। किसी में ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें माफ़ कर दिया था, उनसे प्रसन्न हुए थे, और किसी में ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने उन्हें काफ़ी दंड दिया था। तो इसका मतलब है कि कबीर ने साधक तो कभी कवि क्रांतिकारी के रूप में और कभी समाज सुधारक के रूप में काम किया। समाज का कुछ वर्ग कभी इनसे प्रसन्न रहता या कुछ वर्ग कभी इनसे नाराज़ रहता, क्योंकि इनकी बोली भाषा ही ऐसी थी कि ये कभी किसी को खुश करने के लिए कभी ऐसा नहीं कहते थे। इनकी एक बोली थी, इनकी एक वाणी है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, बात तो ये चक्की भली पिस खाए संसार। अर्थात अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो मैं तो पूरे पहाड़ को की पूजा कर लूँ, उससे भली तो ये चक्की है कि जिसके पीसने से जो अनाज निकलता है वो खा के संसार अपना पेट भरता है। इसके अतिरिक्त इनकी और भी ऐसे कबीर वाणी अगर आप सुनेंगे तो इनके और भी ऐसे दोहे हैं या छंद हैं जो कि सुनने के बाद आपको ऐसे प्रतीत होगा। जैसे एक दोहा है इनका कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कि जब गुरु और गोविंद दोनों ही अगर हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं, जहाँ एक और भगवान और एक और गुरु की बात की जा रही है, तो दोनों में से मैं किसका पैर पहले छूऊं? तो यहाँ पर कबीर जी ने कहा है कि गुरु जिसने हमें जीना सिखाया, अर्थात गोविंद ने तो हमें मतलब भगवान ने हमें जन्म दिया, किंतु गुरु ने हमें इस संसार रूपी जीवन मतलब संसार में जीवन जीने के काबिल बनाया है। इसलिए गुरु और गोविंद में बड़ा हमारे लिए गुरु ही कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको कबीर जी के जीवन से थोड़ा सा परिचित कराया। अगर उनके बारे में अगर हम जानकारी निकालें तो काफ़ी समय हमारा जाएगा, और ये निश्चित ही संभव नहीं है कि हम उनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके बहुत कुछ जान सकें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने गद्य संबंध की ओर। आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना कहलाती है। अर्थात जब आलोचना अर्थात किसी भी चीज़ के बारे में जब हम या किसी विषय वस्तु के बारे में हम अगर अपनी सोच को प्रस्तुत करते हैं तो वो तो वो आलोचना कहलाती है, जिसमें हमें उसके गुण, दोष और उसकी उपयुक्तता के बारे में बात करनी पड़ती है। तो प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व और उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने पाठ की ओर। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था।
अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर इनकी तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो सिर्फ तुलसीदास जी से की जा सकती है। किंतु तुलसीदास जी के और इनके व्यक्तित्व में और इनके स्वभाव में काफ़ी अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, अर्थात दोनों ही भक्त कहलाए, परंतु दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फक्कड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाड़ झट फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मस्ती अर्थात ये अपने ही मौज में रहते थे और इनका स्वभाव एकदम फक्कड़ाना था और सब कुछ झाड़ झटकार कर, अर्थात इन्होंने कभी भी धन या किसी भी चीज़ का संचय करने के इसमें नहीं सोचा, या किसी से इन्होंने इतना मोह माया नहीं रखा कि कोई चीज़ को मैं अपने ऊपर लूँ या ये करूँ। इनके इसी स्वभाव ने इनको उस समय में या उस काल में प्रचलित सभी संतों से भिन्न करके रखा था। तो उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता, अर्थात उनकी वाणी ही ऐसी थी कि सब कुछ पाकर भी उन्होंने कुछ ना पाया, लेकिन उनके जैसा सब कुछ पूरे संसार में विजयी इंसान कोई न कहलाए, ऐसी उनका स्वव्यक्तित्व था। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीवन रस भी भर दिया है और कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध होगी। अर्थात आज के युग में अगर या उसके बाद भी कबीर के बाद भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो उनके अनुकरण या उनके रास्ते पर चल सके। यदि किसी ने अनुकरण की चेष्टा भी की तो वो व्यर्थ ही है। अर्थात कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो जो आने वाले समय में कभी नहीं आ सकता या उनकी तरह कोई नहीं बन सकता। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। अर्थात कबीर की वाणी वो ऐसी वाणी थी जो भक्ति का बीज, अर्थात उनके अंदर जब भक्ति का बीज पनपने लगे थे तो उससे वो अंकुरित हुई थी। तब उनके अंदर वो भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ था। और उन दिनों जो उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था और दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। अर्थात समाज में चल रही बुराइयों या समाज में फैली विषमता को दोनों ने अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। अर्थात संसार रूप में जीने के लिए अगर किसी के ऊपर कोई दुख या कोई दुख पड़ा है और उस समय अगर वो इंसान या कोई भी मनुष्य अपने ही दुख को सबसे सर्वस्व मेरा दुख सबसे बड़ा है या मुझ पर सबसे बड़ा भारी संकट है, ऐसे समय में वो उनके साथ उनके दुख में ये नहीं होते थे, अर्थात उनके कठोर फटकार लगाते थे और उनको जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे कि इतने में ही तुम्हें थक हार के बैठना नहीं है, अर्थात आगे का जीवन कैसे तुम्हें अच्छा करना है उसके लिए तुम आगे बढ़ो। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वांछा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी, अर्थात संसार में जो लोगों ने अपने अंदर भ्रम पाल रखा है कि ये संसार में सबसे दुखी मैं ही हूँ या सबसे सुखी मैं ही हूँ, तो ऐसे लोगों पर दया क्या दिखानी। मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति के मार्ग पर है उसे संसार में चल रहे किसी भी होनी अनहोनी से कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसे आराम नहीं है। कर्म की रेख पर मेख न मार सका तो संत कैसा, अर्थात उसके कर्मों के हिसाब से और उसके जो जीवन में जो भी चल रहा है अगर उस पर वो विजय प्राप्त ना कर सका तो वो संत कैसा कहलाएगा। इसी को उन्होंने एक दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है। ज्ञान का गेंद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बालके, आए जो भेष भगवंत पाही। अर्थात ज्ञान का गेंद सुंदर, अर्थात इस मैदान जो ये खेल का मैदान जो हमारे संसार में जो खेल चल रहा है उसका सब कुछ लेखा जोखा यहीं पर रह जाता है। जगत का भरमना मतलब इस संसार में
सब कुछ मेरे साथ ही होता है, या सब कुछ जो अच्छा बुरा जो हो रहा है वो सब मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा भ्रम पालने वालों छोड़ दो। ये आय का बेश भगवंत पाई, अर्थात हमारे किए कराए का सबका कर्म लेखा जोखा भगवान के पास मिल रहा है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। इसके आगे का जो भी है वो मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ इस कहानी को या निबंध को अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में थोड़ा कबीर जी के बारे में या उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। तो इसी के साथ नमस्कार।